दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की। सबसे पहले बात करेंगे रीट एग्जाम की, उसके बाद में केवीएस में रिक्त पदों का विवरण है एक वायरल हो रहा है, उसकी चर्चा करेंगे और कब तक भर्ती आएगी इस पर भी चर्चा होगी। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की भर्तियों को लेकर के भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले सूचना रीट की है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है नमो महोत्सव। इनका एक ईयरली पास हुआ करता है, जिसमें आप लोगों को 1 साल तक इनके प्लेटफॉर्म में जितने भी मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं ईयरली पास में। यानी कि इसी ईयरली पास प्रो के द्वारा आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। मॉक टेस्ट की संख्या लगभग 80,000 से ज्यादा है। भर्तियां 800 से ज्यादा कवर की गई हैं। इसकी कीमत इस समय ऑफर में कर दी गई है मात्र 351 रुपए, और इसकी लास्ट डेट है 28 फरवरी। 26 से 28 आज से ये ऑफर शुरू हुआ है। इसी तरीके से इनका एक नया पास आया है, यहाँ पर देख सकते हैं पास प्रो मैक्स, जिसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट तो मिलते ही हैं, साथ में आप लोगों को बहुत सारा पीडीएफ सामग्री, स्टडी मटेरियल वगैरह मिलता है। इसकी कीमत होती है 1199 रुपए, लेकिन इस समय आपको ये मिल जाएगा 439 रुपए सभी भर्तियों के लिए 1 साल के लिए। और इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय TWP, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के इसका लाभ ले सकते हैं। इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल से रीट की परीक्षा है और बहुत सारी जो अपडेट्स हैं वो दी गई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 दिन तक रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे रीट के अभ्यर्थी। राजस्थान में री परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी रोडवेज बसों में परीक्षा सेंटर के लिए निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। ये तो स्वागत योग्य कदम है, बेरोजगारों से पैसा नहीं लेना चाहिए। आगे लिखा है कि रीट परीक्षा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार की ओर से परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद कुल 5 दिन तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है, और इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। अगर किसी अभ्यर्थी की परीक्षा 27 फरवरी की है तो वह 25 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेगा। इसी बात में आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी राज्य करे, कोई भी सरकार करे, अगर कोई बेरोजगारों की सुध लेता है, अगर कोई छात्रों की कोई बात करता है तो उसको समर्थन करना चाहिए। अगर किसी अभ्यर्थी की परीक्षा 28 फरवरी की है तो वह 26 से लेकर के 2 मार्च तक रोडवेज बसों में मुफ्त में सफर कर सकेगा। अभ्यर्थियों को यह सुविधा रोडवेज की ब्लू लाइन बसों में ही दी जाएगी। राजस्थान में 27 और 28 फरवरी को शिक्षक भर्ती के लिए रीट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रदेश भर के 14,29,800 से ज्यादा स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो राजस्थान में बड़ी शिक्षक भर्ती की तैयारी है। अब यूपी का तो कुछ नहीं पता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही हैं। रीट को परीक्षा को लेकर कुछ और भी जानकारियां दी गई हैं। जो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं वो जरूर देखें। लिखा है रीट स्टूडेंट्स रोडवेज बसों में यात्रा तो कर सकेंगे और 2 स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएंगी। जूते, घड़ी, चूड़ी, कंगन पहनने पर सेंटर पर नहीं मिलेगी एंट्री, इस बात का याद रखें। पुरुषों को ड्रेस कोड भी जारी किया गया है। लिखा है साधारण कुर्ता पहन के आ सकते हैं, आधी पूरी बाजू की शर्ट पहन के आ सकते हैं, टी शर्ट पहन करके आ सकते हैं, सामान्य पैंट पहन करके आ सकते हैं, लोअर, चप्पल और सैंडल। क्या पहनकर नहीं जाना है? जूते पहन करके नहीं जाना है। आपने देखा होगा पिछली बार जब रीट की परीक्षा हुई थी तो बड़ा हंगामा हो गया था। 6-6 लाख की चप्पल ब्लूटूथ वाले लोग पहन के गए थे। बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, गिरफ्तारियां भी हुई थी। महिलाओं का भी ड्रेस कोड बताया गया है। लिखा है कि सलवार सूट, साड़ी, आधी पूरी बाजू का कुर्ता, हवाई चप्पल, स्लीपर पहन करके आना है। और क्या नहीं पहनना है? गहने, चूड़ियां, कंगन, ये सब नहीं पहनना है जिसमें शक हो कि इसमें ब्लूटूथ डिवाइस लगी होगी। क्या सामान लेकर के नहीं आना है? मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ये तो सब जगह रुका रहता है। घड़ी, ज्वेलरी, पर्स, हैंडबैग, डायरी और अन्य सामान वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें लेकर के नहीं जाना। आपको क्या लेकर के जाना, बस केवल ये याद रखिए एडमिट कार्ड, नीला काला ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन और वैलिड आईडी एक लेकर के जानी है। सबसे बड़ी बात, इनसे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे पहले जाना है, यानी कि परीक्षा शुरू होने के 2 घंटा पहले। लिखा परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी को कम से कम 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना है। 2 घंटे पहले पहुंच जाना है और 1 घंटा पहले आपका जो गेट है वो बंद हो जाएगा। तो इसका खास ख्याल रखना है आप लोगों को, नहीं तो फिर आप परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे। और सभी छात्रों को एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। आराम से आप लोग परीक्षा दीजिए। अगली जो सूचना है वो केवीएस भर्ती को लेकर के है। रिक्त पदों का विवरण जारी। आजकल केवीएस काफी चर्चा में है, क्योंकि और कहीं से भर्ती आ नहीं रही। खासतौर से उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ वहां देखते हैं कि बिहार से कब भर्ती आएगी, केवीएस की भर्ती कब आएगी, ट्रिपल एसबी से भर्ती कब आएगी दिल्ली से। तो केवीएस के बारे में एक रिपोर्ट वायरल हो रही है और उसको आप लोग देख लीजिए, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि कितने पद रिक्त हैं यहाँ पर, ये देखिए। और
यहाँ पर आप शुरू में देखेंगे ये स्वीकृत पद हैं, ये इस समय जो पद भरे हुए हैं और यहाँ पर रिक्त पदों का जो विवरण है वो दिया गया है। ये एनुअल रिपोर्ट है, पूरे साल की रिपोर्ट है। और लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो वायरल हो रही है ये रिपोर्ट वेबसाइट में तो अभी आई है, लेकिन इसमें डाटा पुराना है। यानी कि इस बीच में और भी ज्यादा पद रिक्त हुए हैं और इनसे भी ज्यादा पदों पर भर्ती आएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पीजीटी के पदों का विवरण दिया हुआ है और इसमें ये डेट पड़ी हुई है। ये देखिए 23-24 का है ये। 31 मार्च 2024 तक कितने पद रिक्त हैं वो डाटा इसमें दिया गया है। तो इसमें अलग-अलग सब्जेक्ट का भी दिया गया है। ये पीजीटी का आप लोग देख सकते हैं, हिंदी का यहाँ पर लास्ट वाला जो है यही है रिक्त पद, ये सभी विषय का। हिंदी का देख सकते हैं 105, अंग्रेजी का 138, इतिहास का भी दिया हुआ है, अर्थशास्त्र का भी दिया हुआ है, भूगोल का 50, भौतिकी का 177, इस तरह 155, गणित का 129। तो ये रिक्त पदों प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी, तो यहाँ पर जो पीजीटी का जो पद है वो 1207 है। प्रशिक्षित स्नातक के पद देख लीजिए वो ज्यादा रिक्त है, 319, हिंदी का अंग्रेजी के 390 ज्यादा है। इस तरीके से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो टोटल पद हैं ये है 2415। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक के भी कुछ पद हैं। ये प्राथमिक शिक्षक संगीत और प्राथमिक शिक्षक के 2 प्रकार के पद हैं, ये 1103 और 79। तो लगभग 4-4,500 पदों के बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा भी अन्य पद हैं और इसका जो विज्ञापन है वो मई के महीने में आ सकता है, मार्च तक तो नहीं आएगा, मार्च अप्रैल के बाद में ही आएगा, नए सेशन से आएगा। अगर आप लोगों को देखना है तो मैं उसको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो आप लोग जाकर के और अधिक अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि कितने कितने किस सब्जेक्ट के कितने पद रिक्त हैं। और चूंकि ये डाटा जो वायरल हो रहा है ये 31 मार्च का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 31 मार्च 2024, एक साल कंप्लीट पूरा जब हो जाएगा तो इसमें लगभग 3-4 हजार पद, कम से कम 4,000 पद और रिक्त रह जाएंगे। तो आपकी जो भर्ती है वो 8,000 से लेकर के 10,000 पदों पर आएगी, 8,000 से लेकर के 10,000। इसी तरीके से बीपीएससी से भी भर्ती आनी है। चूंकि आपको पता है कि मार्च के महीने में 9 मार्च को टीआरई 3 के विद्यार्थियों को देना है नियुक्ति पत्र, और उसके बाद से आपकी जो प्रक्रिया है नई भर्ती की वो शुरू हो जाएगी। और कई बार मीडिया के हवाले से जानकारी भी दी गई कि टीआरई 4 का विज्ञापन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि टीआरई 3 अभी पूरा नहीं हुआ है। तो नियुक्ति पत्र के साथ में टीआरई 3 पूरा हो जाएगा और उसके बाद में फिर जब कोई व्यवधान आ जाता है तभी बिहार की भर्ती रुकती है, नहीं तो वो बिना मतलब में नहीं रुकती है। इसलिए आपका जो विज्ञापन है वो मई या जून के महीने में आने की पूरी संभावना है। मई में ज्यादा संभावना है कि मई के महीने में ही विज्ञापन जारी हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनावों के पहले पहले मैंने हमेशा से कहता हूँ आपका विज्ञापन जारी ही होना है। और अगली जो सूचना वो उत्तर प्रदेश की भर्तियों को लेकर के, आपने अभी देखा कल ही एक पत्र वायरल हो रहा था, डीएलएड बीटीसी के छात्र बहुत दुखी हैं, उनकी भर्ती नहीं आ रही है और हर 3-4 महीने में इस तरीके की जो सूचना है वो मंत्री जी के द्वारा जारी कर दी जाती है कि उत्तर प्रदेश हमारा अनुपात और समानुपात सही है। और यहाँ पर ये देखिए 22:1 है और भर्ती हमको नहीं करना है। लेकिन ये सभी को पता है कि रिटायरमेंट हर जगह होता है, तो यहाँ पर भी रिटायरमेंट होता है। सरकार की मंशा ही नहीं है, सरकार ही सब कुछ होता है। हम लोग बिना मतलब में आयोगों को बोलते रहते हैं, अधिकारियों को बोलते रहते हैं। मान लीजिए मेरी संस्था है, ठीक है, मेरी संस्था है, आपने मुझे फोन किया या ईमेल किया और मेरी ईमेल से या मेरे फोन से किसी ने भी उठाया और किसी ने भी आपसे किस भी तरह की बात की, तो वो समझ जाइए कि उसको मैंने ही सब कुछ कहा है। तो यानी कि जो भी भर्ती बोर्ड और जो भी अधिकारी काम करते हैं वो सारे के सारे सरकार के कहने पर ही करते हैं, चाहे वो अधियाचन रोकने वाली बात हो, चाहे वो समकक्षता वाली बात हो, चाहे जो बात हो। और उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि सभी शिक्षक भर्तियां रुकी हुई हैं। बात केवल पीआरटी की ही नहीं है, पीआरटी की ही नहीं है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हो, चाहे वो एलटी ग्रेड की वैकेंसी हो, चाहे वो यूपीटीटी की वैकेंसी क्या बोलते हैं एडेड जूनियर की भर्ती हो या यूपीटीटी का विज्ञापन हो, शिक्षक भर्तियों से संबंधित सारे के सारे जो मामले हैं वो रुके हुए हैं। पुरानी भर्ती है 69,000 शिक्षक भर्ती, उसका भी मामला कोर्ट में फंसा हुआ, आरक्षण वाला कुछ भी नहीं हो रहा है। अब विद्यार्थी आज ही जा गए हैं और मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि विद्यार्थी बहुत जल्दी जो है एक ट्विटर अभियान की घोषणा करेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 28 फरवरी की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है और ये हैशटैग है UPPRT_TGT_PGT_LT ग्रेड विज्ञापन हिंदी में लिखना है। जितनी भी भर्तियां हैं, ये जो 3 प्रमुख भर्तियां हैं यूपीपीआरटी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, और सबके बीच में आपको अंडरस्कोर लगाना है और ये 2 चीजें हिंदी में लिखनी है। ये महाअभियान है, इसमें सभी विद्यार्थी करें। अच्छा, कोई विद्यार्थी ये ना करे कि ये जो है जारी किया युवा मंच ने, कोई ना कोई तो पहल जारी करेगा ही करेगा। जब डीएलएड के विद्यार्थी करते हैं तब उनका भी सभी विद्यार्थी सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं ये बात भी कहूंगा कि केवल
उत्तर प्रदेश में जो रोजगार का जो मुद्दा है वो इसीलिए कमजोर है कि सभी छात्र नेता अपना अपना गाना गाते हैं, अपना अपना गाना नहीं गाना है, ठीक है? कि हम घोषणा करते हैं तो हमारे उस पर ट्वीट करिए, नहीं नहीं, सारे विद्यार्थी एक हो जाए। और इसमें ये जो शिक्षक भर्ती वाला जो मामला है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी विद्यार्थी, सभी के विद्यार्थी के मतलब है यूपीपीएससी के विद्यार्थी, यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थी, जितनी भी भर्तियों के विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के, सारे भर्तियों के जो छात्र वो एक दूसरे का साथ दिया करें। जब यूपी ट्रिपल एससी का मुद्दा हो तो सारे विद्यार्थी धरने पे जाएं, सारे विद्यार्थी ट्विटर पर जब कोई अभियान होता है तो उसमें सभी लोग ट्वीट, तो वही चीज यहाँ पर भी करनी है, सभी विद्यार्थी ट्वीट करें और अपना अपना कोई गाना ना गाए। ये संयुक्त अभियान है, सभी भर्तियों की बात की गई है। अगर आप एक भर्ती की लड़ाई लड़ेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे, नहीं आएगी। आपने हर तरीके से लड़ाई लड़ी है, कुछ नहीं हुआ है, ना कुछ होगा। कोई भी कोई भी छात्र नेता हो, इस चैनल के माध्यम से मेरे पास अगर भेजता है तो मैं उसकी बात रखता हूं। अगर मुझसे कोई बात करता है, मुझसे कोई बताता है, आपने देखा भी होगा। टाइमिंग है आपकी 11 से लेकर के 5 बजे तक, और इसमें आप लोग बहुत सारे लोगों को टैग भी कर सकते हैं। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि किसको टैग करना और किसको टैग नहीं करना है। कौन कौन ट्वीट करेगा, किसका किसका ट्विटर अकाउंट है, एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर कोई कुछ आपके मन में कोई बात हो ट्विटर अभियान को लेकर के, कुछ कहना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कह सकते हैं।